नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। कहानी का नाम है घमंडी चूहा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक चूहा रहता था। चूहा बहुत ही शरारती मिजाज का था। वह एक पेड़ के नीचे बिल बनाकर उसमें रहता था। जंगल के पास में ही एक घर था जिसमें एक लड़का रहता था। उस लड़के के पास एक जूता था जो उसे अब छोटा आ रहा था। वह जूता आधे पाँव का था, मतलब वह जूता लड़के के घुटनों तक आता था। लड़के ने वह जूता खराब समझकर बाहर जंगल में फेंक दिया। चूहे को जब ये बात पता चली तो वह जूते को खींचकर अपने बिल के पास ले आया। अब चूहा जूते को फूलों से सजाकर उसमें आराम से आसन बिछाकर रहने लगा। चूहे को लगता था कि उसे अब बहुत ही अच्छा घर मिल गया है। अब वो जंगल के किसी भी जानवर से बात नहीं करता था। चूहे को लगता था कि अब मैं तो शान से रहता हूँ, सारे जानवर मुझसे छोटे हैं, वह दुख और परेशानी में रहते हैं। कुछ ही समय में ठंडियों का मौसम आ गया। सभी जानवर ठंड में बहुत ही मुसीबत से रहते थे और चूहा जूते के अंदर घुसकर बहुत ही शान से रहता था, क्योंकि उसे जूते में गर्माहट महसूस होती थी। एक दिन नटखट कबूतर घूमता हुआ चूहे के पास आया तो चूहा उछलकर जूते के ऊपर बैठ गया और बोला, मैं तुम जैसे जानवरों से बात नहीं करता, चले जाओ यहाँ से। नटखट कबूतर नाराज होकर वहाँ से चला गया और अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आया। एक रात जब चूहा जूते के अंदर सोया हुआ था, अचानक से बरसात होने लगी। जूते में एक पीछे साइड में छेद था जिससे जूते के अंदर पानी भरने लगा। जब तक चूहे की नींद खुलती जूता आधे से ज़्यादा भर चुका था। अब चूहा उसमें डूबने लगा। वह उछलकर निकलने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह निकल नहीं पा रहा था। तब चूहे ने अपनी जान बचाने के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब नटखट कबूतर को एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई मुसीबत में है। वह अपने बच्चों को बोल कर गया कि मैं अभी आता हूँ। जब नटखट कबूतर जूते के पास गया तो उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। नटखट कबूतर ने चूहे को जूते में से निकालने की कोशिश की, परंतु चूहा भारी था, वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। तब नटखट कबूतर ने कहा कि रुको, मैं जंगल से किसी और को बुला कर लाता हूँ। नटखट कबूतर उड़ता हुआ जंगल में और जानवरों के पास गया, परंतु किसी ने भी चूहे की मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि सभी को चूहे ने गलत तरीके से बोला था। तब अंत में नटखट कबूतर को एक काला कौआ मिला। वह काले कौए को अपने साथ लेकर आया। तब दोनों ने मिलकर चूहे को बाहर निकाला। इस तरीके से चूहे की जान बच गई। तब चूहे ने जूते को समुंदर में ले जाकर फेंक दिया और बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीज़ों पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।